हर हाउस मेकर का ये माइंड सेट होता है कि उसको अपने काम को कैसे अरेंज करना है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो मैं अपने संडे का फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने कामों को कैसे अरेंज करती हूँ। और ये काम मेरे वीकली होते हैं, इन्हें मैं रोज़ नहीं करती हूँ। तो आज है संडे, तो दिन ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जिस दिन कि हम अपने चीज़ों को साफ़ कर सके। तो मैं संडे के दिन सारी चीज़ें जितनी भी मेरी हैं, बेडशीट वगैरह हैं, उन्हें मैं साफ़ करती हूँ। और ये वीक में मैं एक बार ज़रूर चेंज कर देती हूँ ताकि आपका घर बिल्कुल साफ़ लगे। और अगर ज़्यादा यूज़ भी ना हुआ हो फिर भी उसे हटाकर धो देना चाहिए, ताकि अभी जो रेनी सीज़न चल रहा है, अभी बारिश का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मॉइस्चर ले लेती हैं। और भले वो गंदी ना हो, लेकिन गंदी दिखाई दे या ना दे, बट वो गंदी हो जाती हैं। इसलिए हमें वीक में एक बार बेडशीट को जब भी बदल देना चाहिए। तो मैं संडे के संडे सारा बेडशीट बदल देती हूँ। तो हमारा जो घर है वो 2 फ्लोर का है। तो मैं नीचे वाले फ्लोर का बेडशीट दूसरे दिन चेंज करती हूँ और ऊपर वाले फ्लोर का दूसरे दिन। तो आज मैंने सारा सोफ़ा कवर और बेडशीट को चेंज कर दिया है। तो बस थोड़ी सी एफर्ट से ही आपका घर बहुत सुंदर लगने लगेगा। और यहाँ बेडशीट निकाल के मैंने उसे धुलने के लिए डाल दिया है मशीन में। और अब मैं थोड़ी देर बैठकर आराम से चाय पीऊँगी, क्योंकि अभी सारा कपड़ा जो है वो धुल रहा है और तब तक इधर मेरा चाय भी हो जाएगा। तो अभी थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, इसलिए आज अद्रा नक्षत्र चढ़ा है, क्योंकि ये अद्रा नक्षत्र 15 दिन का होता है। और हमारे यहाँ जब अद्रा नक्षत्र चढ़ता है बिहार में, तो दाल भरा हुआ पूड़ी खीर बनाया जाता है और सब्जी भी होती है, और साथ में इसमें आम खाया जाता है। तो आज संडे का दिन था, तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो बना दूँ बच्चों के लिए। और जब कुछ चीज़ आप बच्चों के लिए करते हैं तो आपका मूड अपने आप ठीक हो जाता है। तो इधर मैं खीर बनने के लिए रख दी हूँ, और दूसरी साइड मैंने दाल बॉयल कर लिया है। तो जब मैं सोफ़ा कवर वगैरह निकाल रही थी, उस समय मैं दाल बॉयल होने के लिए रख दी थी, तो एक साथ काम हो जाता है। तो मैं इधर सारे कपड़े को लॉन्ड्री में डाल कर आई, तब तक इधर मेरा दाल भी रेडी हो चुका था। और अब मैं पूरियाँ तल लूँगी। तो हमारे यहाँ मानता है कि बच्चों अदरक मैं अपने हाथ से खीर खिलाती हूँ, तो इसीलिए मैं आगे खीर बनाने के लिए। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी तबीयत अगर सही नहीं है और मैं किसी काम में लग जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ, और बैठने से आपको और भी लो फील होता है। तो अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप थोड़ी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ करते रहिए, ताकि आप अपने आप को एक्टिव महसूस करें। और देखिए यहाँ पर मेरा अदरक का थाली तैयार हो गया है। और उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है किचन के लिए। तो ये मैंने मंगाया था, और ये जो पहले भी मेरे पास थी, तो उसमें धागा खींचने वाला था, ये चॉपर जिससे धागा से खींचते थे, तो ये सब्जियों को चॉप करता था। बट इस बार ऊपर से प्रेस करने वाला है, तो इसे भी मैं देखूँगी इस्तेमाल करके कि कैसा ये होता है। और इस तरीके का गैजेट आपके काम को काफ़ी ईजी बना देते हैं, काफ़ी सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पे मैंने बीट रूट लिया है, और इसमें मैं काट कर देखती हूँ क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं पहले चीज़ों को लेती हूँ, खुद परखती हूँ, तभी मैं सोचती हूँ कि ऑडियंस के सामने मैं लेकर आऊँ कि ये चीज़ें अच्छी है कि नहीं। तो देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसा होता है। तो पहले वाला जो मेरा चॉपर था, जिससे मैं धागे से खींचती थी, वो भी काफ़ी अच्छा था, बट उस पर धागा टूट जाता है। तो इस बार मैंने प्रेस करने वाला मंगाया है। तो देखिए ये भी काफ़ी फ़ाइन चॉप कर दे रहा है, तो इससे काम काफ़ी इजी हो जाता है। आप सब्जियों को एक साथ भी डालकर सारी सब्जियों को चॉप कर सकते हैं, तो अलग अलग से काटने का आपको नहीं होगा झंझट। और यहाँ पे मैंने बीट रूट काट लिया है। और जब चीज़ें आपके पास आसान हो जाए काम करना, तो चीज़ों को हेल्दी खाना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने यहाँ दही लिया है, और उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और ये दही काफ़ी अच्छी जमी है, बहुत टाइट सा दही, इसमें पानी नहीं है। और फिर मैंने इसमें काला नमक डाला है,
और फिर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है और इनको डाल के अच्छे से हम मिला लेंगे। तो आप इस तरीके से अगर बनाकर खाएंगे तो ये रेसिपी काफ़ी हेल्दी भी होगी और आपको अच्छा टेस्टी भी लगेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीटरूट का रायता, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसमें 1/4 रख लिया था बीटरूट को, क्योंकि मुझे कुछ और भी बनाना है, उसमें डालना है। तो यहाँ पे देखिए ये बीटरूट का रायता तैयार हो गया और ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी है। तो अगर आप वेट लॉस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ये हेल्पफुल करता है। तो यहाँ पे मैंने सूजी और दही को भिगो के रख दिया था और देखिए मैंने सारी सब्जियों को यहाँ पे चॉप कर लिया है और अब इसमें हम इसको डाल देंगे। तो ये इससे आप अप्पम भी बना सकते हैं और चाहे तो इसे आप डोसा भी बना सकते हैं, उत्पम भी बना सकते हैं। तो मैं एक ही बैटर से बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, क्योंकि अगर एक ही तरह की चीज़ें बच्चों को देंगे खाने के लिए तो वो बोर हो जाते हैं खाते खाते। तो इसलिए आप इसको अलग अलग डिशेस बना के दे सकते हैं एक ही बैटर से। तो यहाँ पे मैंने सूजी का ये तैयार कर लिया है और ये काफ़ी हेल्दी नाश्ता होगा। आपके मन में भी हम लोग सोचते हैं बच्चों को कुछ ऐसा दे ताकि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो ये देखिए बन गया है और बहुत ही अच्छे से ये पक गया था। मैंने एक मोटा सा उत्पम टाइप का बनाकर देखा है, तो ये काफ़ी अच्छा है और इसमें सारी सब्जियां हैं। तो मन में एक विश्वास होता है कि चलो बच्चों को सब्जियों की कमी नहीं होगी खाने में और उनको भरपूर मात्रा में सब्जी मिल रही है। तो इस तरीके का नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपके पास अगर इस तरह का चॉपर हो तो आपको खाना बनाने काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो देखा आपने, एक चॉपर से आपको हेल्दी रहना कितना आसान हो गया। तो ये डिसीज़न काफ़ी अच्छा था चॉपर लेना। और उसके बाद मैं शाम को चली गई थी मार्केट और वहाँ से मैं ढेर सारी सब्जियाँ, और अभी आम का सीज़न है तो मार्केट जाओ और आम लेकर ना आओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आम ऐसा फल है कि सबको बहुत पसंद है। हमारे घर में तो सबको बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चों को अलग अलग रेसिपीज़ आम का बना के दीजिए, उन्हें बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ लेकर आई थी, आलू प्याज, और मैं आलू और प्याज है वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल सभी चीज़ों में होता है तो मैं इसको ज़्यादा रखती हूँ। और हरी सब्जियाँ हैं कि बीच बीच में भी आ जाती हैं, लेकिन इसे मैं वीकली ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आम को पानी में डाल के रख दिया है और मिक्सी में डाल के उसका डंठल मैंने निकाल दिया है। और सारी सब्जियों को धोकर मैं ये बर्तन धोने वाला जो बास्केट होता है उसमें मैं रख देती हूँ, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए और सब्जियाँ सूख जाए, तब उसे मैं फ्रिज में रखूँगी। और आज मुझे फ्रिज की भी सफाई करनी थी, तो ये मैं शाम को फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। देखिए इतनी सारी मलाई निकल गई है। तो जब हम कुछ काम करने जाते हैं तो एक के बाद एक काम हमें दिख जाता है। तो आज मैं फ्रिज में इस तरीके का एक कपड़ा लगा के रखती हूँ ताकि ये गंदा ज़्यादा ना हो। तो आज मुझे अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे फ्रिज को निकाल दी हूँ। जब सब्जियाँ आती हैं वीक में एक बार, तो मैं उन्हें फ्रिज को लगे हाथों से मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि हमारा फ्रिज भी साफ़ हो जाए अच्छे से और सब्जियाँ भी उसमें रखा जाए। और इस तरह का जो फूड कंटेनर होता है, जो हमारे बहुत सारे फूड आते हैं उसमें कंटेनर देता है, तो ये 1 टाइम यूज़ होता है, बट इसमें आप सूखी चीज़ें रख सकती हैं। तो मैं इसमें सब्जियां रख देती हूँ इस तरीके से, तो ये इधर उधर नहीं जाती हैं और इसे लेना भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो फूड कंटेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बिना किसी पैसे के खर्च किए हुए। और ये एक डिस्पोजल ग्लास है, उसमें मैं अदरक और कच्ची हल्दी रखती हूँ, क्योंकि बरसात में इसका दूध बच्चों को देना काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। और उसके बाद मैंने यहाँ मलाई से घी निकाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी हो गई हैं। और देखिए घी भी मैंने निकाल लिया है और इसे मैं ओवरनाइट इस तरीके से छान के रख दूँगी, ताकि जितनी भी उसमें का घी है वो निकल कर बाउल में आ जाए। और इसे मैं ढक दूँगी ऊपर से, तो ये पूरी रात में अच्छे से इसमें से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने कामों को अरेंज करती हूँ बिना किसी की हेल्प लिए हुए। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, और उससे हो सकता है कुछ जानकारी आपके लिए निकल आए।